अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। तो मेरी ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए और मैं उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करें, कमेंट जो हैं वो हौसला बढ़ाते हैं। तो मेरी आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो है शलजम और चिकन की रेसिपी। सब्जियां तो सभी लोग बनाते हैं, यानी कि चिकन और शलजम हर इंसान बना लेता है, लेकिन कुछ ख़ास और स्पेशल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ कि सब्ज़ी जैसी भी हो। क्योंकि शलजम का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा भी होता है, थोड़ा सा मीठा भी होता है, लेकिन आजकल जो शलजम आ रहे हैं ये थोड़े से कड़वे होते हैं और कड़वे होने की वजह से इनका सालन भी कड़वा बनता है, तो ये खाने नहीं होते। वैसे अगर देखा जाए तो शलजम ग़िज़ाइयत के लिहाज से एक अच्छी सब्ज़ी है। जिस तरह बाकी सब्जियों की ग़िज़ाइयत है हमारे लिए, इसी तरह शलजम भी जो है वो ग़िज़ाइयत से एक भरपूर सब्ज़ी है। तो मैंने सबसे पहले पानी को बॉईल होने के लिए रखा है, उसके अंदर जो है वो मैंने शलजम डाल दिए हैं। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के लगभग शलजम थे और आज मैं बना रही हूँ चिकन और शलजम, और आधा किलो ही मेरे पास जो है वो चिकन है। तो शलजम को बॉयल करने के लिए आपने सिर्फ ये एहतियात बरतनी है कि हल्की जब इसको बॉयल आने लग जाए तो आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, ताकि शलजम जो है वो बहुत ही हार्ड किस्म के है आजकल जो है। तो इनके अंदर तकरीबन मेरे पास आधा किलो शलजम थे, तो मैंने इनके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो नमक डाल दिया है, ताकि शलजम की जो बेस है ना बॉयल हो के उसके अंदर जो है अच्छी तरह से शलजम के अंदर जो है वो नमक जो है वो अच्छी तरह से जो है वो नमक जो है इसकी बेस में जो है वो मिक्स हो जाए, ताकि शलजम जो है वो बिल्कुल फीके फीके ना रहें, इनके अंदर नमक का जो टेस्ट है वो हो। तो आप देख रहे हैं कि मैंने शलजम को बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद शलजम की जो है वो कंडीशन जो है ये आपको नज़र आ रही है। मैंने इनको बॉयल करने के बाद एक बाउल में डाला है। तो ये बाकी मसाला जात हैं, लहसुन है, अदरक है, जो कि मैंने आज की सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल की है, चिकन और शलजम की रेसिपी के लिए। क्योंकि ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से हर इंसान जो है वो बहुत ही खुशी से खाता है। तो ये मैंने तकरीबन 1 अदद टमाटर साथ ले लिया है। आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। दही हो आपके पास आप वो भी डाल सकते हैं। और ये वो मसाला है जिसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, इसके अलावा लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, नीम का इसके अंदर ऐड किया हुआ। फिर चिकन चूँकि बना रही हूँ तो इसके लिए अलहदा से भी नीम को वो लहसुन और अदरक ले ली है। ये चिली फ्लेक्स है तकरीबन हाफ़ स्पून जो है वो मेथी है, खुश्क मेथी, और हाफ़ स्पून जो है ये सूखे धनिए का पाउडर है। प्याज मैंने तकरीबन, चूँकि सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने 1 अदद जो था वो प्याज लिया है, क्योंकि चिकन और सब्ज़ी है तो इसके लिए जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से प्याज कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जिस तरह का आप बनाना पसंद करती हैं। लेकिन ये तरीका इस्तेमाल करेंगी तो इससे जो है आपके चिकन और शलजम जो है वो इंतहाई ज़्यादा लजीज बनेंगे। तो ये वो मसाले हैं जो मैं आज की रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि हर इंसान के घर में जो मसाले होते हैं उन्हीं को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके खाना अच्छे से अच्छा और लजीज बनाया जा सकता है। चिकन है मैंने तकरीबन वॉश करके पहले से बकेट में डाला हुआ था, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो आप देख रहे हैं साफ़ सुथरा करके बिल्कुल खुश्क है चिकन, ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं है। अब मैंने हंडिया में जो है वो तकरीबन खाने के जो बड़े चम्मच है 2.5 चम्मच डाले हैं। 2 चम्मच मैं पहले डालती हूँ, आधा चम्मच मैं बाद में डालती हूँ इसमें थोड़ी देर के। तो आप देख रहे हैं चिकन, अब मैं इसको हल्का हल्का फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ये है कि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, चिकन जो है वो क्रिस्पी बनती है। बहुत से लोग जो हैं वो वैसे ही चिकन बनाते हैं जिससे अंदर से खाने की से स्मेल आ रही होती है। तो इसको हल्का सा फ्राई करने के लिए अगर आपके पास यहाँ पे लेमन है तो आप लेमन का जूस 3 से 4 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल लें। उससे ये होगा कि आपकी चिकन जो है वो लास्ट मोमेंट तक जो है ना वो ये बिल्कुल सेम इसी तरह रहेंगे। जो पीसीज हैं ना आपके वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने चिकन को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। एक तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर रही हूँ, ताकि हाई फ्लेम पे करूँगी तो ये जल ना जाए। गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है। चिकन जो है इसमें हल्का सा आप नमक डाल लें, ताकि इसके अंदर भी जो है वो नमक जो है इसकी बेस तक चला जाए, चिकन की तक। इधर जो है मैंने बाकी मसाले जो हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, इनको पेस्ट बना लिया, इनको चॉप करके। तो बहुत से लोग सब्ज़ी इसको पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी पसंद करते। तो आप इस तरह से बनाएंगी तो ये आपको रेस्टोरेंट के खाने से भी अच्छा टेस्ट जो है वो देगी, और आपका दिल करेगा कि आप बार बार इसको बनाएं और खाएं। आप देख रहे हैं कि चॉप हो चुके हैं तमाम मसाले जो थे, लहसुन, अदरक, टमाटर। अब मैंने इनको, चिकन फ्राई हो गया, इनके अंदर डालना है। चूँकि मैंने चिकन को फ्राई करना है, भूनना है अब इसके अंदर। बाकी मसाले भी इसके अंदर डालने हैं, जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई हुई है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन तो मेरा फ्राई हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चिकन के पीसेस जो हैं वो बिल्कुल सेम रहें, तो फ्राई करते वक्त आप 1 लेमन या आधा लेमन जो है वो इसके अंदर ऐड कर लिया करें। गोश्त देखें अच्छा खासा फ्राई हो चुका है, मसाले ने जो है वो ऑयल भी कितना ज़्यादा छोड़ा हुआ है। शलजम जो है वो आँखों की सेहत के लिए नहायत ही मुफीद होते हैं, फेफड़ों के लिए मुफीद होते हैं। तो मैंने चिकन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर शलजम, जो कि मैंने बॉईल करके अलग से रखे हुए थे, शलजम हड्डियों को मज़बूत करने में मदद देते हैं, जोड़ों और हड्डियों की तकलीफ़ से बचाते हैं। शलजम दमे के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो इसलिए शलजम जो है, वैसे भी डॉक्टर भी कहते हैं कि शलजम की जो कच्ची सब्ज़ी है वो खानी चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्ज़ी की जो ग़िज़ाइयत है वो सेहत के लिए जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुफीद है, जिल्द के लिए बेहतर है ये। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि बॉईल करने के बाद ये होता है कि जल्दी जल्दी हमारा खाना जो है वो बन जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मैंने गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं इसके अंदर। आप देख रहे हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक कितनी जो है वो प्यारी है, और जितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है इतना ही ये लजीज है। मैंने इसके अंदर 2 चम्मच चीनी के ऐड किए थे, क्योंकि शलजम जो है वो कड़वा सा टेस्ट दे रहे थे। तो चीनी ऐड करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा भूनना है मज़ीद, ताकि इसके अंदर जो है वो टेस्ट और भी ज़्यादा जो है ग़िज़ाइयत लजीज इसकी हो। तो खाना तो हर घर में बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस तरह से बनाएंगी, एक तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, एक तरफ आप चिकन फ्राई कर लें, दूसरी तरफ आप शलजम जो है वो बॉयल कर लें। मैं तो सब्ज़ी जो भी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बनाती हूँ। शलजम के ऊपर से आपने पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना, उसी पानी में शलजम को पकाना है, ताकि शलजम अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये है मेरी आज की स्पेशल सी मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि शलजम और चिकन की स्पेशल रेसिपी है। बनाते तो हर घर में है शलजम, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार बनाएं, और आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। यह आपको होटल के किसी बड़े रेस्टोरेंट के खाने से भी अच्छा टेस्ट देंगे। अल्लाह